नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुदानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एनडीपीएस एक्ट 1985 के बारे में। दोस्तों, एनडीपीएस एक्ट 1985 जो है बहुत ही सीरियस यानी कि बहुत ही डेंजरस एक्ट है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बेल मिलनी भी बहुत आसान नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रायल के दौरान जो है जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो ट्रायल के दौरान अंदर ही रहता है, उसको नॉर्मली बेल कोर्ट नहीं देती है। और ज़्यादातर केसेस में सेशंस कोर्ट से बेल खारिज होती है और जो हाई कोर्ट्स हैं वहीं से ही बेल मिलने के चांसेस बनते हैं। दोस्तों, एक्चुअल में एनडीपीएस एक्ट है क्या? एनडीपीएस एक्ट जो है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के नाम से जो है 1985 में ये एक्ट लाया गया। और इसका लाने का मकसद ये था कि किसी भी तरह के नशीले पदार्थों की जो है तस्करी, सेल परचेज या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग या फिर इसका प्रोडक्शन या फिर इसकी खेती, सप्लाई, इस तरह के कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ है जिसके तहत व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, ताकि समाज में किसी भी तरह का नशा जो है ना उपज पाए। और इसी के लिए एनडीपीएस एक्ट को सख्त भी बनाया गया था। लेकिन दोस्तों, एनडीपीएस एक्ट जितना सख्त बनाया गया उसके प्रावधान भी उतने ही सख्त बनाए गए। उसकी जो गिरफ्तारी करने की जो तरीके हैं उनको भी उतना ही सख्त बनाया गया, ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को इस केस में ना फंसाया जा सके। इसलिए दोस्तों, इस एक्ट को बनाते समय ये चीज़ ध्यान में रखेगी कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति जो है इस केस में ना फंसा दिया जाए। इसके लिए जो कुछ एक्ट्स में सेक्शंस बनाए गए वो सेक्शंस कंप्लायंस के लिए बनाए गए कि इन सेक्शंस में ये कंप्लायंस जो है मस्ट है। अगर आपने इन कंप्लायंस को नहीं फॉलो किया तो जो एक्यूज्ड है उसको बेल भी मिलती है और लास्ट में एक्विटल भी मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि जो एनडीपीएस एक्ट है वो टेक्निकल है। टेक्निकल इन द सेंस कि अगर इसमें आपने लैकुनाज ढूंढ लिए तो आपको इस केस में जीत मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है और बेल मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसका जो मेन सेक्शन है वो 50 सेक्शन 50, 41, 42, 43 ये जो सेक्शंस हैं ये गिरफ्तारी के दौरान कंप्लायंस के सेक्शंस हैं। यानी इन सेक्शंस के तहत में अगर आईओ ने प्रॉपर कंप्लायंस नहीं की है तो मान के चलिए कि आपको इसका फायदा मिलेगा। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपकी ये कंप्लायंसेज नहीं हैं तो आपको हो सकता है कि ट्रायल के दौरान एक्विटल भी मिल जाए। 50 की जो कंप्लायंस है बहुत ही नेसेसरी कंप्लायंस है। यानी कि इस कंप्लायंस का मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी से किसी भी तरह का सब्सटेंस मिल रहा है आपकी बॉडी से, यहाँ पर 50 जो है वो स्पेसिफिकली बॉडी से रिलेटेड रिकवरी के लिए बना है। और यहाँ पे अगर ऐसा कोई है केसेस तो उसमें आपको जो आईओ है वो आपको सबसे पहले राइटिंग में देगा कि आपकी सर्च की जाएगी और आपके ऊपर में है कि आप मजिस्ट्रेट से कराएं या फिर किसी गेजेटेड ऑफिस से कराएं। इन चीज़ों को आपको पहले बताया जाएगा और बताने के बाद ही आपकी जो है सर्च होएगी। अगर मान लीजिए इस कंप्लायंस में किसी तरह की कोई गलती आईओ ने कर दी तो उसका जो फ़ायदा है वो एक्यूज्ड को मिलने वाला है, चाहे वो स्टार्टिंग में मिल जाए या फिर दी एंड में मिले। इसका एक लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, राजू पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का। इस केस में भी जो है नीचे से वो कन्विक्ट हो गया, लेकिन हाई कोर्ट में जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 50 की कंप्लायंस नहीं होने की वजह से जो है उसको छोड़ दिया, यानी कि उसको एक्विटल मिल गया। इस केस में भी दोस्तों यही हुआ था कि प्रॉपर 50 की कंप्लायंस नहीं हुई थी। उसकी जो सर्च थी वो आईओ ने खुद ने ही कर ली थी, उसको किसी मजिस्ट्रेट या गेजेटेड ऑफिस से उसकी सर्च नहीं करवाई गई थी। और इसी चीज़ का जो बेनिफिट है वो एक्यूज को दिया गया। तो शॉर्ट में ये है कि जो भी एनडीपीएस के केसेस हैं उसमें किसी भी व्यक्ति को टेक्निकलिटी पे जाना जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एफएसएल रिपोर्ट जो है वो ज़्यादातर केसेस में पॉजिटिव पाई जाती है, यानी कि वो उस पदार्थ के अकॉर्डिंग ही मिलती है। लेकिन उसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उसका जो सीजर का तरीका है, उसकी जो अरेस्ट का तरीका है, उसका जो टाइमिंग का तरीका है, उसकी जो स्थान का तरीका है, ये कुछ ऐसे वाइटल पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर में अगर प्रॉपरली क्रॉस किया जाए और प्रॉपरली कोर्ट के सामने रखा जाए
तो आपको एनडीपीएस के केसेस में जीत मिलने की संभावना हो जाती है। तो दोस्तों एनडीपीएस के बारे में एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने सेक्शन 50 की कंप्लायंस के बारे में बताया, जो कि सिर्फ और सिर्फ उस केसेस में लागू होती है जहां पे एक्यूज की बॉडी से कोई चीज़ रिकवर हो रही है, वहां पे जो कंप्लायंस है वो नेसेसरी, और उसके ऊपर में आपको जो है ये दिखाना है कि ये कंप्लायंस प्रॉपरली नहीं हुई। तो दोस्तों ये एक एनडीपीएस के बारे में छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।